आपने आज से पहले एक पॉलिटिशियन और दूसरे पॉलिटिशियन के बीच कंट्रोवर्सी तो देखी ही होगी। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है। उठो उठो उठो। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। पर आज पीएम वर्सेस एक्स पीएम कंट्रोवर्सी भारत में तहलका मचा रही है। इसका असली सच तो जानेंगे ही, पर इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात में दम है या नहीं। देश की संपत्ति पर पहला अधिकार। हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 21 अप्रैल 2024 से, जहां पीएम मोदी ने राजस्थान की रैली में ये कहा। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब पीएम मोदी ने इस स्पीच में 3 बातों पर जोर डाला है। पहला कि कांग्रेस मुस्लिम्स को भारत के रिसोर्सेज का पहला राइट देना चाहती है। दूसरा, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को रिसोर्स एलोकेट किए जाएंगे। और तीसरा, सबसे बढ़िया, कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन जिसकी बात कांग्रेस कर रही है। चलो इन तीनों बातों का अनफिल्टर्ड सच एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली बात है, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। एक्स पीएम मनमोहन सिंह ने 2006 में एग्जैक्ट यही बोला था कि मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट टू इंडियाज रिसोर्सेज। The Muslim minority are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम सबका हमारे देश के रिसोर्सेज पर इक्वल राइट है। अब किसी भी पार्टी का ये कहना कि फर्स्ट राइट या सेकेंड राइट इन लोगों का है, तो ये हमारे देश में एक डिवाइड का काम कर सकता है। अब दूसरी बात पर आते हैं। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या इन रियलिटी मुस्लिम ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं? तो इसका आंसर है यस। एनएफएचएस डेटा के अकॉर्डिंग मुस्लिम पॉपुलेशन का फर्टिलिटी रेट हिंदूज के कंपैरिजन में ज्यादा है। बट इसमें भी एक मेजर बात है, किसी भी पॉपुलेशन को अगर स्टेबल रहना है तो उनको फर्टिलिटी रेट 2.1 रखना ही होगा। अगर इससे ज्यादा होता है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और अगर इससे कम हुआ तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट पॉजिटिव तो है, बट हिंदूज का नेगेटिव होता जा रहा है। इसका मतलब इन द नेक्स्ट डिकेड्स हिंदू की पॉपुलेशन डिक्रीज होती जाएगी और मुस्लिम्स की इंक्रीज। अब आप सोच रहे होंगे तो भैया हुआ क्या? हम सबका तो इक्वल राइट है ना रिसोर्सेज पर। पॉपुलेशन किसी की कितनी ज्यादा हो, क्या डिफरेंस पड़ता है? और यही आती है इस कंट्रोवर्सी की सबसे अतरंगी बात, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब सिंपल भाषा में बताऊं तो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है देश की संपत्ति और रिसोर्सेज को इक्वली सब में बांट देना, यानी कि शेयर कर देना। ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा। Yes, this is communism। और कांग्रेस का प्लान है कि हम तो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही भैया, बस सरकार आने दो हमारी। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। अभी आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा, चलो एक बार हिस्ट्री देखते हैं कि इस वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन ने कंट्रीज का क्या क्या हाल किया है। अगर बात करें पहली कंट्री की, यानी कि चाइना, 1949 के कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में चाइना ने सीरीज ऑफ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करा। अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया। इंडस्ट्रीज जैसे कि बैंक, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट सबको नेशनलाइज कर दिया और एग्रीकल्चर पर पूरा कंट्रोल कर लिया। अब उसके बाद चाइना का क्या हुआ आपको तो पता ही है, बट स्टिल इन पॉलिसी से चाइना की पार्टी स्ट्रांग हुई, लोग नहीं हुए। अगर बात करें क्यूबा की, तो 1959 में क्यूबा में भी एग्जैक्ट सेम चीज हुई, बट इनका सत्यानाश सवा सत्यानाश करने के लिए कम्युनिज्म के साथ साथ यूएस इंटरफेरेंस भी जिम्मेदार था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो याद ही होगा, आप कमेंट्स में बता देना, इन फ्यूचर जरूर कवर करेंगे। अगर बात करें वेनेजुएला की, तो 1999 के इलेक्शंस के बाद वहां की गवर्नमेंट ने वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूट कर दी, और उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ भुखमरी का माहौल हो गया। और सेम चीज नॉर्थ कोरिया में भी हुई, एंड टॉप ऑफ इट वहां तो बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी इशू है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो किसी भी देश का सत्यानाश कर देती है। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। मान लो एक देश में 100 लोग रहते हैं और सब लोग 1 रुपए कमाते हैं, तो वेल्थ इक्वल है। अब मान लो कोई एक इंसान बहुत मेहनत करके 2 रुपए कमाने लगता है और धीरे धीरे और अमीर होता जाता है। फिर एक दिन सरकार आती है और उसके पैसे लेकर सबको इक्वली बांट देती है।
अब इसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि एक इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए फ्री मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर फ्री मार्केट नहीं होगा तो इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अब आप खुद सोचो, क्या आप ज्यादा मेहनत करोगे अगर इन द एंड सबको मिलना इक्वली है? अब इस कम्युनिस्ट सिस्टम में लैक ऑफ मोटिवेशन, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपके हाथ से अपनी लाइफ का कंट्रोल भी किया। और पावर किसको मिली? वो पार्टी जिसने वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है। हाँ, वी ऑल एग्री कि हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी का स्टेज बनाना चाहिए जहां मेरिट पर सारी चीजें हों। और यस, हमारे देश में बहुत लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं। दैट इज व्हाई उनका अपलिफ्टमेंट होना इज नेसेसरी टू मेक अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अब इसका सोल्यूशन तो हमको 74 इयर्स पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दे दिया था, रिजर्वेशन देकर। हमारे देश में हजारों कास्ट हैं जिनको इस रिजर्वेशन से बहुत फायदा होता है। अब इनका हक छीन कर किसी एक कास्ट या रिलीजन के लोगों को देना इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ाता है। जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। अब सवाल आता है कि कांग्रेस आखिरकार वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेगी कैसे? बट अनफॉर्चुनेटली ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि कांग्रेस को भी नहीं पता है। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब डेटा और मुझे तो यही लगता है कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीज हमारे देश को नुकसान ही करेगी। न्यू इंडिया बनाना है तो फ्री इकोनॉमी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना होगा और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। अब आपको ये अनफिल्टर्ड सच कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट सतरंगी सच में।